Hello मेरे बच्चों, Malik sir is back with another topic to transform and impact other lives and सब बढ़िया है ना मेरे बच्चों। Now अभी आज का जो वीडियो है वो इसलिए खास है क्योंकि हम जो सेक्शन करने जा रहे हैं आपके जो एग्ज़ाम्स में, जिसके अंदर 16 मार्क्स का आता है, 16 मार्क्स का, और हर एक सेक्शन में सेक्शन 3 में क्वेश्चन 4 का A, B, C एंड D 4 सेक्शन है। और ये 4 सेक्शन के जो क्वेश्चंस हैं हर एक में 3-3 ऑप्शंस रहेंगे। अब तीनों तो लिखना नहीं है आपको, लिख के तो एक ही आना है, दो प्रिपेयर करना है। 8 प्रिपरेशंस आप करोगे, हर एक क्वेश्चंस के 2 प्रिपरेशंस होंगे, उसमें से कोई भी एक ही लिख के आना है। और मेरा जो आज का जो लेक्चर आपको एक्सप्लेनेशन जो देने जा रहा हूं मैं ये टारगेट करने की कोशिश कर रहा हूं आपको कि आप एक पे कैसे फोकस करें, और इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है आपका टाइम कैसे बचे। ओके, नाउ फॉर मेरा एग्जांपल है, और जो मैं बुक को रिव्यू कर रहा हूं और जो बुक को मैंने गो थ्रू और रेफरेंस किया है, जो आपको मैं दिखाना चाहूंगा, एक है इसको मैं फॉलो करता हूं। ओके मेरे बच्चों, जो आप भी फॉलो कर सकते हैं, जिसमें काफ़ी अच्छी एक्टिविटी शीट दी गई है। ओके, और मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूं इसके लिए, ये नवनीत प्रैक्टिस पेपर्स है जो 2025 का, ये फॉलो करता हूं। और मैं 21 को भी फॉलो कर लेता हूं, इससे भी बहुत अच्छा खासा, क्योंकि एक साथ सब ग्रामर्स और एक साथ सब सेक्शंस में रहता है। ओके, इसमें तो आपको पूरा वो मतलब QR कोड को आप एक्टिवेट करो, उसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा। ओके, और स्टार्ट करने से पहले देखो, अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो और न्यू हो सब्सक्राइबर, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं वीडियोस ऐसे बनाता ही रहता हूं कि आप कैसे तरह से ट्रांसफॉर्म करो, कैसे आप इम्पैक्ट करो खुद की और दूसरों की लाइफ में, मोटिवेट करके आप अपने पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ को ग्रो करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, चेंज करते रहिए हमेशा। ऑलराइट, सो हमने जो सेक्शन की बात की थी चारों में से मैंने ये लिया, क्योंकि हम सबको पता है ऐसा क्यों होता है कि 3 घंटे का पेपर है जो 80 मार्क्स है, तो भी हम पूरा नहीं लिख पाते लैंग्वेज का। इसके ऊपर भी मैंने प्रॉपर वीडियो मैंने बनाया हुआ है अच्छा सा, जो आप उसको गो थ्रू करते हैं। मैं कहीं ना कहीं नीचे डिस्क्रिप्शंस में आपको लिंक दे दूंगा, प्रॉपर प्लानिंग के साथ हर एक क्वेश्चंस में आप कैसे किसको अटेम्प्ट करोगे, कितना दोगे ना। यहाँ पे बच्चों लोग का बहुत टाइम चला जाता है, क्योंकि उनका ब्रेन ड्रेन हो जाता है, राइट, और जिसके वजह से क्रिएटिविटी निकल के नहीं आता, क्योंकि पैसेज में ऑलरेडी टाइम चला जाता है। देखो, जरूरी नहीं है कि इसको तुम पहले लिखो या बाद में लिखो, आप किस में अच्छे हो उसको पहले अटेम्प्ट करो। ओके, ध्यान दीजिएगा, आप किस में अच्छे हो, थॉटफुल हो, और कितने अच्छे क्रिएटिव से आप लिख सकते हो, उसी को फॉलो करो, एंड आई एम श्योर आपका बेहतर जाएगा। मैंने ये 4 को इसलिए चुना, आपका टाइम सबसे कम लेगा आपको, और आपका टाइम बचा, क्योंकि नॉवल सेक्शन भी तो है आपको, जिसमें आपको लिखना है, उसमें आपका कंट्रोल है। तो पहला हमने जो लिया है 4A में, जिसको सेलेक्ट किया है, ड्राफ्टिंग ऑफ वर्चुअल मैसेज। ड्राफ्टिंग मीन्स आपको लिखना है, एक मैसेज को ड्राफ्ट करना है, या मेल के थ्रू, जैसे भी आपको ड्राफ्ट करना है। ओरिजिनल में इसको बोलते हो, वर्चुअल बोले तो जो रियल में नहीं है, मैसेज आपको ड्राफ्ट करना है। ऑलराइट, नाउ हमने ये क्वेश्चन जो 2024 से जो लास्ट ईयर का जो क्वेश्चन है हमने लिया है, उसके अंदर जो क्वेश्चन आया है और उसका पेज नंबर दिया गया है 15, पेज नंबर 15 है। क्वेश्चन क्या दिया गया है, मनीषा, अ ग्रेजुएट गर्ल, मिसेस हर कॉलेज बस, हर फादर हैज गॉन फॉर हिज रेगुलर मॉर्निंग वॉक, शी नीड्स हिज बाइक टू अपीयर फॉर अ एंट्रेंस टेस्ट। सिर्फ ढाई लाइन में ही पूरा मैसेज क्लियर है। उसके बाद आपको क्वेश्चन दिया गया है, ड्राफ्ट वर्चुअल मैसेज इन अबाउट 50 वर्ड्स दैट शी वुड राइट टू हर फादर। देखो, 50 शब्दों में लिखना है, पूरा एक पेज भरते मत चले जाओ आप। आई थिंक मुश्किल से 5 लाइन में हो जाएगा, मुश्किल से 5 लाइन में 4 मार्क्स आए। बहुत लोग क्या करते, बच्चे मेरे पूरा भर देते पूरा पेज, उसमें ज्यादा नहीं। अरे मार्क्स, आप जितना ज्यादा लिखोगे, जितना ज्यादा वर्ड यूज करोगे, उतना ज्यादा एग्जामिनर को चांस मिलेगा आपको मिस्टेक्स करने का। डॉट, कॉमा, स्पेलिंग एरर, ग्रामेटिकल एरर नहीं होना चाहिए। ऑलराइट, समझ में आएगा। सेम चीज ये चारों में भी फॉलो होगा। तो हम लोग आंसर सेलेक्ट करते हैं। मैं आपको बता दूं, जो आंसर उसका दिया है वो है पेज नंबर 30 में, पेज नंबर 30 खोलिए, उसमें है। ओके,
क्लीन शब्दों में पहले आपको डेट देना है। डेट कैसे का 21 फेब, आप डेट दे दो 21 फेब दिया डेट देने के बाद आप टाइम दे दो, कोई भी टाइम दे दो, क्योंकि अभी ये सुबह का कॉलेज है तो आप 7 AM का कर दो, 7 AM करो या 7:30 कर दो, फिर आप कर दो। उसके बाद आप यहां से स्टोरी स्टार्ट होता है। स्टोरी स्टार्ट ये होता है, अभी वो क्या बोलती है कि मेरा कॉलेज का बस छूट गया है और मुझे कॉलेज पहुंचना है। अब मुझे चाहिए क्या, डैडी का बाइक। डैडी का क्या चाहिए कि जल्द से जल्द पहुंच जाऊं, क्योंकि मेरा एंट्रेंस एग्जाम है। क्या है मेरा एंट्रेंस एग्जाम। पर डैड तो है नहीं। डैड कहाँ है बच्चों, वॉक पे चले गए। अब होगा क्या, अब यहाँ पे तुम्हें वर्चुअल मैसेज लिखना है। वर्चुअल मैसेज लिखने का मीनिंग ये होता है कि हम जिससे बात करना चाहते हैं वो बंदा वहाँ पे है ही नहीं, या बंदी या बंदा, वो पर्सन, द पर्टिकुलर पर्सन इज नॉट अवेलेबल एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम एंड यू राइट अ मैसेज। ऑलराइट, अब मैसेज क्या लिखा है इसमें, एज यू नो आई हैव टू अपीयर फॉर एन एंट्रेंस टेस्ट टुडे एंड हैव टू रीच द सेंटर एट 8 o'clock sharp, but I woke up a little late and I missed the college bus. So I am taking your bike to reach the center. Don't worry, I will not drive rashly. Will park the bike at the right place. I will back in the 2 hours. Really sorry for the inconvenience caused. I will take care and make it on time hereafter. उसके बाद लिखा मनीषा। Nothing is that. अभी देखो सीन क्या है, इसका इतना ही था, 5 लाइन में उन्होंने लिखा। उन्होंने डैडी वॉक पे चले गए हैं, डैडी का बाइक जस्ट वरांदा में बाहर, घर के बाहर या पार्किंग में रखा हुआ है। आपको करना क्या है, एक मैसेज लिखो किसको, जो पर्सन वहाँ नहीं है, जैसे उनके पिताजी या माता वहाँ नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, एक मैसेज लिखा अपने पापा को कि ऐसी ऐसी बात है, मुझे कॉलेज पहुँचना, मेरा बस मिस हो गया है, मुझे शार्प इतने बजे पहुँचना है, मुझे आपकी बाइक की ज़रूरत है और मैं बाइक लेकर जाऊँगी या पहुँचूँगा वहाँ पर, और टेंशन मत लीजिए, बाइक को सही सलामत रखेंगे, केयर कंसर्न करके पार्क करके रखेंगे और मैं वापस आ जाऊंगा। ये मैसेज दिया है। कौन सा, थर्ड पर्सन ने मैसेज दिया, दूसरे को दे दिया। मैसेज देने के बाद या सेकंड, कभी कभी 3 के बीच में बात भी होता है, 4 के बीच में भी बात होता है, 2 के बीच में भी बात होता है। मैं अभी एग्जाम्पल आपका उसका भी दूं। मैसेज लिखा, 5 लाइन में लिखा, फिर लास्ट में लिखो नाम, किसने लिखा, बस आपका इतना ही काम है। हार्डली आप ये 4 मिनट के अंदर लिख सकते हो, 5 मिनट के अंदर लिख सकते हो। तो यहाँ पे सिर्फ 2 के बीच में बात था। मुझे ये भी पता है क्वेश्चंस ऐसे भी आए थे जिसमें टोटल कैरेक्टर 4 है, 4 कैरेक्टर। एग्जाम्पल, 4 कैरेक्टर है, एक है पेशेंट और एक है पेशेंट का रिश्तेदार, लाइक हस्बैंड वाइफ हो गए, एक हो गया डॉक्टर और डॉक्टर का असिस्टेंट, रिसेप्शन जो होते हैं ना, जो अपॉइंटमेंट लेते हैं, ठीक है। अभी पेशेंट को कुछ हुआ है, मान लेते कि वाइफ को कुछ हुआ है, वाइफ को डॉक्टर को मिलना है, पर वाइफ क्या करते, वाइफ तो कॉल कर नहीं सकती, कॉल कौन करेगा, उनके हस्बैंड कॉल करते हैं, किसको करेंगे, डॉक्टर को, पर डॉक्टर से बातचीत नहीं होती है, किससे होएगा, उसके रिसेप्शन से। मेन किसका होना चाहिए था, पेशेंट और डॉक्टर हो जाए, काम बात खत्म हो जाए। अब वो जैसी कॉल करके बात करते कि ऐसी ऐसी बात है, मेरी वाइफ की तबीयत खराब है, प्लीज मैसेज कर दो, डॉक्टर आ जाए, ये टाइम पे हो जाए और सब कुछ ठीक हो जाए, पर ऐसा नहीं होता है। पर जब तक उससे बात करने के मैसेज ड्रॉप करते, वो क्या कहता है कि जब तक तुम आओगे मैं घर पे नहीं रहूंगा, मुझे या टीचिंग के लिए जाना है या मेरे जॉब के लिए जाना है, प्लीज ये नंबर है, ये कॉन्टैक्ट नंबर है, इसमें मेंशन है, ये एड्रेस है, ये मेंशन करो, आप आइए और यहाँ पे ट्रीटमेंट करके निकल जाए। और तब तक वो निकल जाता है। ऐसा भी होता है वर्चुअल, क्योंकि वर्चुअल का मतलब ये कि रियल इंसान से बात ना हो। ध्यान रखिए बात, रियल इंसान से बात ना हो, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इस राइटिंग स्किल का। वर्चुअल का मतलब ही होता है कि वो रियल में नहीं है। गॉट इट एवरीबॉडी? बच्चों समझ में आ गया आपको? करेक्ट, ये जरूर लिख के रखिएगा। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। आई होप you must have understood this and I'm sure you will follow the same trick. Thank you.